नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने इंडोर प्लांट्स को थोड़ा ठीक करूँगी। देखिए ये एग्लोनिमा के प्लांट हैं दोनों, एक तो रेड एग्लोनिमा है, एक लिपस्टिक एग्लोनिमा है। तो देखिए इस समय पर इनकी हालत कैसी हो रही है। सर्दियों का समय इनके लिए भी थोड़ा ठीक नहीं रहता जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और बहुत दिनों से लगभग साल भर या फिर उससे ज़्यादा से ही एक ही छोटे गमले में लगे हुए हैं। तो जब गमले में बहुत दिनों तक प्लांट लगा रहता है तो वो रूट बाउंड भी हो जाता है। तो इनको निकालेंगे, चेक करेंगे और नई मिट्टी में लगाएंगे। तो कभी भी पौधा इस तरह से ख़राब हो रहा हो तो इसको आप ज़रूर निकाल के चेक करें। तो देखिए मिट्टी में रेत मिलाया है, वर्मी कंपोस्ट मिक्स करा है, बिल्कुल सॉफ्ट सी मिट्टी मैंने बना ली है। एकदम सॉफ्ट मिट्टी बनाने के लिए वर्मी कंपोस्ट और रेत मिट्टी में ज़रूर मिलाएं तो बहुत ही बढ़िया मिट्टी बनती है। और एक बार हम साल में रिपोर्ट करते हैं तो बराबर खाद हमें मिला लेनी चाहिए ताकि हमारा प्लांट पूरी साल अच्छे से चलता रहे। तो देखिए मैंने प्लांट को अलग कर लिया है, मिट्टी भी उसकी हटा दी है क्योंकि बिल्कुल जड़ें फंस रही थी। और जो भी इसकी ख़राब पत्तियां हैं वो सब मैं हटा दूंगी। जो भी बिल्कुल किसी पर भी थोड़ा सा भी धब्बा है ना, वो भी मैंने सब अलग कर दिए हैं। प्लांट पर एक भी पत्ती ख़राब होनी नहीं चाहिए। तो अब ये प्लांट गर्मियों में बहुत अच्छे चलेंगे। तो इनको हमें शेड में रखना है, ऐसी जगह पर जहाँ पर अच्छी लाइट इनको मिलती रहे। और सुबह की अगर एक आध घंटा धूप आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लाइट अच्छी मिलनी चाहिए। और एक दो बार हमें दिन में स्प्रे भी कर देना है क्योंकि गर्मी ज़्यादा रहेगी तो ये गर्मियों में बहुत अच्छे से हमारे प्लांट चलते रहेंगे। तो ये जो मिट्टी इसमें से निकली है वो भी मैं इसी में मिक्स कर लूँगी और फिर हम इस मिट्टी को गमले में भर के अपने इस प्लांट को लगा लेंगे। एग्लोनिमा के प्लांट को हम बहुत ही आसानी से अलग करके नए प्लांट भी बना सकते हैं। ये वाला पौधा अभी इतना ज़्यादा घना नहीं है तो इससे मैं कोई भी पौधा अभी नया नहीं बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने रख दिया है। तो जब हम नई तरह से लगा देते हैं प्लांट को दोबारा से नई मिट्टी में तो पूरा एकदम नया हो जाता है और फिर वो एक साल तक अच्छे से चलता है। उसकी जड़ें अच्छे से पोषण लेती हैं, जो भी हमने खाद पानी उसको देते हैं वो अच्छे से लेती है। अगर वो उसी में लगा रहेगा, उसको हम बिल्कुल निकाल के चेक नहीं करेंगे तो पौधा जो है उसकी जड़ें जो है वो बिल्कुल बंद ही रहती हैं। उनको खोलना भी ज़रूरी है, कम से कम एक साल में एक बार तो ज़रूर ही। जब छोटे छोटे गमलों में हम पौधे लगाते हैं तो ज़मीन में पौधा लगा हो तो उसकी तो कोई बात नहीं रहती है, लेकिन गमलों में ज़रूर हमें करना चाहिए। तो दूसरा पौधा तो बहुत ही मुश्किल से निकला, निकालते समय इसकी एक जो ब्रांच है वो टूट भी गई, तो उससे मैं नया पौधा बना लूँगी। तो देखिए इस तरह से इसके जो प्लांट है ना वो बहुत सारे एक ही जगह से नीचे से निकलते रहते हैं। तो बहुत आसानी से हम इसके नए पौधे बना सकते हैं। इसकी मिट्टी को भी मैंने इस तरह से खोल लिया क्योंकि जड़ें बहुत ज़्यादा फंस रही थी मिट्टी में। तो मिट्टी उसी गमले में हमें लगाना है। मैं बड़ा गमला तो ले नहीं रही हूँ, तो इसलिए हमें थोड़ा खोलना ज़रूरी है जड़ों को। और जो भी ख़राब पत्तियाँ थीं वो सब हटा दी हैं। इस मिट्टी को भी मिक्स कर लेंगे इसी में, अपनी खाद वाली मिट्टी में ही, और इसको भी मैं लगा दूँगी। लगाने के बाद अच्छे से पानी दे देंगे और शेड में रख देंगे जहाँ पर अच्छी लाइट मिलती रहे। तो हमारे दोनों एग्लोनिमा के प्लांट बहुत ही बढ़िया तरह से मैंने रिपोर्ट कर लिए हैं और 2 की जगह अब 3 हो गए हैं क्योंकि एक जो अभी टूटा था उसको मैंने अलग लगा दिया है। तो अलग से भी हमारा एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो एग्लोनिमा को कटिंग से लगाना भी बहुत आसान है। इसके जो नीचे से निकलते रहते हैं प्लांट उनको आप अलग करो और नया पौधा बना लो। तो देखिए अभी कितने सुंदर लग रहे हैं, पहले कैसे लग रहे थे। अब कोई पत्ती ख़राब नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरे। और नीचे से इसमें अभी एक और निकलने वाला है, देखिए हाथ से। और इसमें से जो एक ब्रांच टूटी थी देखिए वो मैंने यहाँ पर लगा दी है। तो एक नया पौधा हमारा छोटा सा तैयार हो गया। और जो भी प्लांट ये बिल्कुल ख़राब से लग रहे थे देखिए अब कितने साफ़ सुथरे लग रहे हैं और बहुत ही जल्दी अब ग्रोथ पर आ जाएंगे। और ज़्यादा फर्टिलाइज़र की अब इनमें ज़रूरत नहीं है। इंडोर प्लांट्स में तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र देना नहीं पड़ता, मुश्किल से 2-2.5 महीने में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दो तो बहुत है। तो इसके बाद मैंने कुछ कटिंग्स लगाई। ये है फिलीडेंड्रोन की कटिंग, बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और ये काफ़ी महंगा आता है। तो मेरा जो प्लांट है वो बहुत बड़ा हो रहा था, उसकी कटिंग कर दी और जो इसमें से कटिंग जो निकली वो सारी मैंने लगा दी। तो फ्री में हमारे काफ़ी सारे इसके प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो कटिंग हमें लगाते रहना चाहिए। फरवरी का जो महीना है कटिंग लगाने के लिए भी बहुत अच्छा है, रिपोर्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो इसकी काफ़ी सारी कटिंग मैंने लगा दी, बिल्कुल मनी प्लांट की तरह इसकी कटिंग लगा सकते हैं और हमारे ढेर सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। वैसे अगर नर्सरी से लेके आओ तो ये पौधा बहुत महंगा मिलता है। इसकी बास्केट भी काफ़ी सुंदर लगती है और एक एक पत्ती पर इसमें नोड एरिया से जड़ें निकलती रहती हैं। तो बिल्कुल मनी प्लांट की तरह हम इसकी कटिंग लगा सकते हैं। तो मैंने इसकी काफ़ी सारी कटिंग बनाई और इनको लगा लिया। तो ये काम भी आज मेरा हो गया।
धीरे धीरे अपने जितने भी सारे परमानेंट प्लांट हैं, चाहे वो आउटडोर हो या इंडोर, सभी को ठीक करना ज़रूरी है इस टाइम पर। और हमारे फिर प्लांट पूरी साल बहुत अच्छे से चलते रहते हैं। तो फरवरी का जो महीना है वो बहुत ही काम वाला होता है। इसमें हमें सभी प्लांट्स पर ध्यान देना पड़ता है, और हमारे जो सर्दियों के पौधे होते हैं वो तो रहते ही हैं, उन पर भी ध्यान देना होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महीना हमारा रहता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच। बाय।